Hello dear student, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is bisection method. Let us see vision and mission of the college. First, vision. Excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. Now course outcomes. Apply the concepts of numerical methods in computer programming language. Now see learning outcomes. After watching this video, you will be able to explain bisection method. Bisection method क्या है एंड उसका रूट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है ये आप बता सकते हो. एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड परफॉर्मिंग 2 और 3 इटरेशन. आप गिवन इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड कर सकते हो. So, let us start our today's class on examples on bisection method. So, dear student, हम न्यूमेरिकल मेथड ये यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें हमारी फर्स्ट मेथड कौन सी है, बाइसेक्शन मेथड. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड में रूट कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा. उसके असाइनमेंट आपने किए होंगे. चलिए अब इस लेक्चर में हम फिर से एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं जो आपको ध्यान से देखना है. यहाँ पे सिर्फ हमें रूट ही फाइंड नहीं करना है तो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो ध्यान से देखिए. फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. ये गिवन इक्वेशन है, हमें क्या करने हैं, इसके रूट निकालने हैं बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. अब बाइसेक्शन मेथड कहाँ है, सो वहाँ पे क्या याद आ जाना चाहिए आपको, a+b/2 ये फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए. सो फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. अगर इतना ही इक्वेशन होता तो हम ये प्रॉब्लम जैसे प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करते. यहाँ 0 1 2 3 4 वैल्यू रखते एंड एक का आंसर पॉजिटिव एक का आंसर निगेटिव और वो दो क्या हो जाते हमारे रूट. देखिए ब्रैकेट में कुछ और नज़र आ रहा है, ओनली 3 इटरेशन. सो यानी 3 इटरेशन तक ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है. अब ये 3 इटरेशन 2 इटरेशन क्या है. सो डियर स्टूडेंट, अब हम उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. सो आपको ध्यान से देखना है. हो सकता है पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी डिफ़िकल्टी क्लियर होती जाएंगी एंड आप आसानी से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो. बस यहाँ पे मेथड का नाम देखना है कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर बाइसेक्शन मेथड का क्वेश्चन आया एंड आपने दूसरे मेथड से सॉल्व कर लिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे क्या, नहीं. सो इसीलिए मेथड का नाम पहले बराबर देखना है. सो फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो ध्यान से देखिए ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, यानी कि x³ - x - 4 इक्वल्स टू 0. हम इसे f ऑफ x से डिनोट करते हैं. सो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x³ - x - 4. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हो गई है और इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, दोनों साइड यहाँ मौजूद है. इसे हमने f ऑफ x से डिनोट कर दिया. आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह के डिनोट कर सकते हो, ठीक है. इसको इक्वेशन 1 से डिनोट करना ही पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन 1 का यूज़ होने वाला है. चलिए सो अब आप बताइए यहाँ पे क्वेश्चन में रूट दिए हुए हैं क्या, नहीं दिए हैं. तो अब हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे. ये इम्पोर्टेंट मुझे आपको बताना था कि प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में हमें कहा था कि शो दैट रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, 0 and 1. तो इसीलिए हम वही वैल्यू रखते थे,
लेकिन यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम x की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, 0 से। ठीक है, सो सबसे पहले हम 0 रखते हैं यहाँ पे। पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, वही इक्वेशन 1 में पुट करते जाना है। सो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 4 इक्वल्स टू, अब देखिए ये 0 तो यहाँ पे ओनली क्या रहेगा, -4 साइन के साथ हमें लिखना है। चलिए ये एक वैल्यू रख दी। अब x इक्वल्स टू 0 हो गया, अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे। नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन 1 पे फिर से हाथ रखना है। सो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू, अब 1 क्यूब यानी 1 ही होता है। सो 1 माइनस 1 यानी 0 एंड 0 माइनस 4 यानी -4। आप चाहें तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में भी डाल सकते हो। चलिए साइन चेंज हुआ है क्या, ये तुरंत चेक करना है, इसका नहीं, यहाँ पे देखना है। एक है -4 एंड दूसरा भी -4 ही आया है। तो हमें ये पुट वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं, डियर स्टूडेंट ये इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये वैल्यू कब तक पुट करते जाना है, जब तक यहाँ का माइनस 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 प्लस तक ना पहुँच जाए। ठीक है, तब तक हमें ये वैल्यू पुट करते जानी है। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब अभी हमें और x की वैल्यू पुट करनी है। सो अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू, सो ये 2 क्यूब यानी 8 माइनस 2 6 माइनस 4 यानी कि 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करते जाना है, या फिर आप ये वैल्यू कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं। सो मैं आपको कैलकुलेटर में भी डाल के दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 क्यूब। सो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे 2 क्यूब। तो देखिए 2, अब यहाँ पे जो बटन है वो दबा दी, ब्लैंक ब्रैकेट आ गया उसका क्यूब। फिर देखिए नीचे उतरना है, बड़ी सी बटन के सहारे हम नीचे उतर गए। अब देखिए क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, -2 -4, यहाँ पे सब हमने डाल दिया है और लास्ट में इक्वल की बटन। देखिए कैलकुलेटर क्या बता रहा है हमें, यहाँ पे 2 बता रहा है। ठीक है, तो या तो आप विदाउट कैलकुलेटर भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर यूजिंग कैलकुलेटर। सो कितना आंसर आया यहाँ पे, 2। सो स्टूडेंट 0 रखा तो -4 आंसर आया, 1 रख दिया तो भी -4 आया, एंड 2 रख दिया तो +2 आ गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइन माइनस एंड एक साइन प्लस। यस, हम पहुँच गए हैं। अब हमें और x इक्वल्स टू 3 4 5 6 एंड सो ऑन पुट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। यही मुझे आपको बताना था, यहाँ तक आके स्टॉप होना है। जैसे ही हमारा साइन चेंज होता है तुरंत चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस या फिर माइनस का प्लस आ जाता है। स्टॉप, यहाँ पे हमें रूट मिल जाते हैं, आगे हमें कुछ भी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सो डियर स्टूडेंट यही इम्पॉर्टेंट है। अब बताइए यहाँ पे आपके रूट कौन से होंगे, क्या -4 एंड 2 ये रूट है या फिर 1 एंड 2 ये रूट है। यस, -4 एंड 2 तो आंसर मिला है हमें, क्या पुट करने से मिला है, 1 एंड 2, तो ये रूट हो जाएंगे। सो देयरफॉर रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। सो ये आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना है। एक वैल्यू पुट करने से माइनस साइन अगर आया है तो हमें कब तक वैल्यू पुट करनी है, जब तक वो प्लस ना आ जाए। अब आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि रूट लाइज बिटवीन, आप 1 एंड 2 ही क्यों बता रहे हो, 1 एंड 2 ही क्यों बता रहे हो, 0 एंड 2 क्यों नहीं, 0 एंड 2 क्यों नहीं बता रहे हो। अगर यहाँ -4 है, सपोज़ यहाँ -2 भी आता है, सपोज़ कोई और प्रॉब्लम में -2 एंड फिर +2, तो भी हम 0 एंड 2 क्यों नहीं बता रहे, 1 एंड 2 क्यों नहीं। तो जिन दो वैल्यूज़ के बीच में तुरंत साइन चेंज होता है
वही दो वैल्यू क्या रहेंगे, आपके इक्वेशन के रूट रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। तो इसीलिए इन दो वैल्यू के बीच में तुरंत साइन चेंज हुए हैं। यहाँ पे हुए हैं क्या, नहीं, देखिए यहाँ -4 है, ये पुट करने के बाद भी -4 आया, साइन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही 1 के बाद 2 पुट कर दिया, साइन चेंज, एक था माइनस एक प्लस आ गया। तो इसीलिए रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। गलती से भी ये रूट नहीं लिखना, ये रूट नहीं है। 1 एंड 2 एफ के अंदर हम कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो रूट है। सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2। या फिर आप कैसे लिख सकते हो इसे, देयरफॉर रूट इक्वल्स टू 1, 2, ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो स्टूडेंट, यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारा एग्जाम्पल एंड नहीं होता है। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ 3 इटरेशन तक सॉल्व करिए। सो ये सभी स्टूडेंट को आता ही है, आप फंक्शन चैप्टर में ऐसा पढ़ चुके हो, f(0), f(1), f(2). बस यहाँ नया क्या पढ़ा है हमने कि जब तक हमारे वैल्यू की साइन चेंज नहीं होती तब तक वैल्यू पुट करते जाइए। सो इन दो के बीच में साइन चेंज हुआ है, तो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ये दो क्या हो गए हमारे रूट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन, डियर स्टूडेंट, अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फर्स्ट इटरेशन यानी क्या करना है। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक साइड में डायग्राम बनानी है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत ना आए तो ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। डायग्राम में छोटी सी लाइन जो हमें हमारा आंसर, करेक्ट आंसर तक पहुँचने में हेल्प करेंगी। सो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। यस, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर वो लिख देंगे। ध्यान से देखिए क्या कहा है, यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में रूट है। सो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2। उसी के ऊपर हम f(1) एंड f(2) की वैल्यू भी लिख देंगे। हमारा f(1) क्या आया हुआ है, f(1) की वैल्यू है हमारी -4 एंड f(2) क्या आया हुआ है वो भी लिखते हैं। f(2) की वैल्यू है हमारी 2। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारे रूट रहेंगे वो तुरंत उठा के यहाँ पे लिख देने हैं। फिर उसके ऊपर हम दोनों साइड में f लगाएंगे। उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है। सो f(1) की वैल्यू है -4, f(2) की वैल्यू है 2। सो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइन माइनस है, एक साइन प्लस है। अब हमें इसका यूज़ करना है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट इटरेशन। सो फर्स्ट इटरेशन बाइसेक्शन मेथड में कर रहे हैं। तो बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला याद कीजिए। क्या फॉर्मूला है उसका, x = a + b/2। ये हमारा फॉर्मूला है। एंड हमने जो अभी अभी रूट फाइंड किए हैं वो क्या है, 1 एंड 2। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हो रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। सो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, x = a + b/2 ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम फर्स्ट इटरेशन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हमें फर्स्ट रूट मिलेगा, तो इसलिए इसे हम डिनोट करते हैं x1 से, फिर x2, x3, ठीक है। या फिर x भी आपने रहने दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ a एंड b क्या हो जाएगा, a है हमारा फर्स्ट रूट एंड b है हमारा सेकेंड रूट। सो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। अब a कौन है, a है हमारा फर्स्ट रूट एंड b है हमारा सेकेंड रूट, यानी 1 एंड 2। सो यहाँ 1 रखेंगे एंड यहाँ पे 2। तो हमें x1 की क्या वैल्यू मिलेंगी स्टूडेंट, यहाँ x1 यानी ही x है। आप इसे x भी लिख सकते हो या फिर x1 भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x = 1 + 2 / 2, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 1 + 2 यानी 3 / 2। आप या तो कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो या फिर ऐसे भी सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो। सो ध्यान से देखिए, एक टर्म ऊपर है, एक टर्म नीचे है, तो यहाँ पे एक बटन प्रेजेंट है, ये मैंने प्रेस कर दी। देखिए 1 + 2 चाहिए ऊपर, सो 1 + 2। अब नीचे उतरना है,
डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ इक्वल के बटन प्रेस कर देंगे। आंसर में फ्रैक्शन में बता रहा है 3/2। अगर पॉइंट में चाहिए तो डिलीट के ऊपर एक बटन है SD, वो दबा देंगे। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है 1.5। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1.5। सो ये हो गया हमारा पहला रूट x1 = 1.5। सो ये तो हमारे इक्वेशन के रूट हैं। अब इन्होंने कहा है कि 3 इटरेशन तक सॉल्व करिए। तो ऐसे हमें कितनी स्टेप करनी है, 3 स्टेप करनी है। तो देखिए पहली स्टेप हमने कर ली है, ये जो यहाँ से जो 2 रूट मिलते हैं उनकी एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो हमें x1 मिल गया है 1.5। सो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा फर्स्ट रूट। अब ये रूट को हम याद नहीं रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये रूट हमारा पहला रूट रहेगा 1.5। यानी अब हम ऐसी डायग्राम और एक यहाँ पे बनाने वाले हैं जिसके ऊपर हम क्या लिखेंगे 1.5। तो अगर एक रूट 1.5 है तो दूसरा रूट क्या रहेगा, दूसरा रूट क्या रहेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ रखनी पड़ती है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या करेंगे अब हम पुट, ये जो x1 है कितना आया है 1.5, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो पुट x1 यानी ही क्या है x 1.5 इन इक्वेशन नंबर 1। सो ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रख रहे हैं 1.5। सो f ऑफ 1.5 इक्वल्स टू 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4। चलिए, तो अब हमने पूरा यहाँ पे इक्वेशन 1 में 1.5 डाल दिया। अब हम कैलकुलेटर पे ये सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान से सॉल्व करना है आपको, वैल्यू बिल्कुल भी गलत नहीं डालनी है। ये प्रीवियस वैल्यू है तो इसे डिलीट कर दिया। अब 1.5 का क्यूब है, तो सबसे पहले हम डालेंगे 1.5 क्यूब के लिए, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, सो क्यूब। अब नीचे उतरेंगे, कर्सर नीचे आना चाहिए, आ गया है। अब -1.5 -1.5 -4 पूरी वैल्यूज डाल दिए, ध्यान से देखिए, यस। और लास्ट में हम प्रेस कर देंगे इक्वल। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम SD के बटन ये प्रेस कर देंगे, दबा दी। सो देखिए आंसर क्या आ रहा है -2.125। जो आंसर आया है वो यहाँ पे लिखना है -2.125। सो -2.125 ये यहाँ पे लिख दिया है। सो अब 1.5 यानी ये रूट करने से हमारा आंसर क्या आया हुआ है, नेगेटिव। ध्यान से देखिए 1.5 लिखने से हमारा आंसर कितना आया हुआ है, नेगेटिव। तो जिस तरीके से 1 और 2 हमारे यहाँ रूट थे, उस तरीके से यहाँ से हमें जो आंसर मिलता है वो एक रूट कंफर्म हो जाता है। तो हमारा एक रूट कौन सा है 1.5। तो अब हमें दूसरा रूट फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाने के लिए कहा है। सो ये 1.5 रखने से हमारा आंसर क्या आता है, प्लस में आता है या माइनस में आता है, वो हमें चेक करना है। सो ध्यान से देखिए 1.5 रखने के बाद हमारा आंसर आया है माइनस में। तो अब हम जाएंगे डायग्राम के पास कि प्लस में आंसर कहाँ नज़र आ रहा है। सो इस वक्त याद रखिए ये नीचे वाले टर्म को नहीं देखना, ये तो सिर्फ रूट है, हमें f ऑफ की वैल्यू देखनी है, क्योंकि यहाँ भी हम f ऑफ की वैल्यू देख रहे हैं। f ऑफ 1.5 माइनस में है, तो इन दोनों में से कौन से f ऑफ की वैल्यू प्लस में है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अभी 2 रूट चाहिए। तो एक का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, एक का आंसर नेगेटिव होना चाहिए। तो 1.5 तो कंफर्म रूट हो गया है, ये हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो एक का आंसर नेगेटिव है, तो डायग्राम में पॉजिटिव किसका आंसर नज़र आ रहा है, देखिए ये -4 है एंड ये है +2। तो आपका दूसरा रूट, ये आंसर पॉजिटिव है मतलब आपका दूसरा रूट ये रहेगा मतलब ये 2 रहेगा, यस। सो एक रूट है आपका 1.5 एंड एक रूट है आपका 2। कैसे चेक किया हमने, जो f ऑफ 0 f ऑफ 1 की वैल्यू आती है ना, एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक वैल्यू नेगेटिव। तो ये f ऑफ 1.5 रखने से नेगेटिव आया है। अब हम डायग्राम के पास चले गए। सो f ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी एक रूट क्या है हमारा, ये 2 अंदर का ये रूट होता है।
चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन या फिर रूट्स इक्वल्स टू, ठीक है। सो देयरफॉर रूट्स इक्वल्स टू, क्या रूट रहेंगे, 1.5 रखने के बाद नेगेटिव आया है एंड 2 रखने के बाद पॉजिटिव है, तो इसीलिए 1.5 एंड ये अंदर का 2, ध्यान से देखिए ये अंदर का 2 रूट होता है, ये मैं एरो करती हूँ, ठीक है। सो दोनों में जो छोटा है वो हम पहले नंबर पे लिखेंगे, जो बड़ा है वो सेकेंड नंबर पे। सो 1.5 ये हमारा एक रूट है एंड यहाँ से उठाया ये 2, ये एक रूट है। इस तरीके से हमें फिर से रूट मिल गए हैं, 2 रूट। जिस तरह पहले बार हम रूट ऐसे फाइंड करते हैं, अब जब इटरेशन स्टार्ट होता है तो रूट इस तरीके से फाइंड करना पड़ता है। यस, x1 ये 2 जो है ये a है ये b है, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, मैंने टिक क्यों किया, ये कंफर्म हमारा एक रूट है। 1.5 मतलब ब्रैकेट जो है ना, यहाँ पे ब्रैकेट नज़र आ रहा है, उसमें ये 1.5 100% आएगा। अब दूसरा नंबर कौन सा रहेगा, दूसरा नंबर या तो 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा। देखिए 1.5 कंफर्म है इसलिए टिक किया हुआ है। अब दूसरा नंबर या तो 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा, लेकिन वो रहेगा कौन, तो कौन बताएगा। जब हम ये 1.5 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा या तो प्लस में मिलेगा या फिर माइनस में आंसर मिलेगा। तो अगर माइनस में मिला तो हम डायग्राम में प्लस ढूंढेंगे एंड अगर ये प्लस आता तो हम डायग्राम में क्या ढूंढते, माइनस। याद रखिए अपोजिट साइन, तो इसका आंसर आ गया है माइनस, तो इसलिए हमने प्लस आंसर ढूंढा। ये प्लस है मतलब ये रूट है। सपोज स्टूडेंट ये प्लस में आता है ना, ऐसा आता प्लस 2.125, तो डायग्राम में देखते हैं कि कौन से एफ ऑफ की वैल्यू माइनस है यहाँ, तो हमारा रूट क्या हो जाता है, ये होता क्या, नहीं क्या रखने से हमारा आंसर माइनस में आए, 1, तो हमारा सेकेंड रूट हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 1, यानी 1,1.5 भी लिखते हैं इस तरीके से। तो ये है हमारा फर्स्ट इटरेशन। अब हम लिखते हैं हमारा सेकेंड इटरेशन। नाउ सेकेंड इटरेशन, सो जिस तरीके से हमने फर्स्ट इटरेशन किया है उसी तरीके से सेकेंड इटरेशन भी करेंगे। सो देखिए डायग्राम को देखने के बाद तुरंत क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ 1 2 रूट था, हमने डायग्राम बना ली। अब यहाँ पे कौन रूट है, 1.5 × 2, यहाँ भी हम वैसे एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम 1.5 एंड यहाँ लिख देते हैं 2। ऊपर क्या लिखते हैं, उसकी एफ ऑफ की वैल्यू, एफ ऑफ 1.5 कितना आया है, एफ ऑफ 1.5 ये -2.125 एंड एफ ऑफ 2 कितना है, एफ ऑफ 2 चाहे यहाँ से देखो या फिर ये डायग्राम पे है ही, इक्वल्स टू 2। सो देखिए एक वैल्यू क्या है माइनस एंड एक वैल्यू क्या है प्लस। अब जिस तरीके से ये सॉल्व किया यहाँ भी वैसे ही करना है। सो अब हम फाइंड करते हैं x2। सो स्टूडेंट x2 यानी ही x, क्या फॉर्मूला है, फिर से a+b/2, यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, a+b/2। तो बताइए अब यहाँ a कौन है 1.5 एंड b कौन है 2, जो हमने डायग्राम में निकाला हुआ है। तो इन दोनों की एडिशन करते हैं या फिर आप एक बार फॉर्मूला फिर से लिख सकते हो। सो x2 = a+b/2, यानी ये रूट अभी हमको देखना है। सो 1.5 + 2 / 2। अब देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। सो हमने कैलकुलेटर लिया, अब कैलकुलेटर में फिर से ये टर्म डालेंगे। जैसे स्टेप हमने यहाँ पे किए सेम स्टेप यहाँ पे भी करनी है। चलिए कैलकुलेटर में डालेंगे। अब हम ऊपर एंड नीचे टर्म नज़र आ रही है, पहले ये बटन प्रेस करनी पड़ेंगी, कर दी। देखिए ध्यान से, ऊपर नीचे टर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 1.5 + 2, 1.5 + 2 डाल दिया। नीचे उतरना है, ये बड़ी सी बटन है ना, वहाँ से नीचे हम प्रेस करेंगे, नीचे उतर गए। डिवाइडेड बाय 2 डाल दिया। लास्ट में इक्वल की बटन प्रेस कर देंगे। अरे ये तो फ्रैक्शन में आंसर बता रहा है, तो हम कौन सी बटन दबाएंगे, ये SD की। चलिए दबा दी, तो आंसर कितना आ गया 1.75। सो यहाँ पे आंसर आ गया है 1.75। अब देखिए मैंने एक दूसरे कलर का पेन लिया और यहाँ पे टिक कर दिया। ये आपके समझने के लिए है, या फिर आप भी एग्ज़ाम में ऐसा कर सकते हो। हाँ, अब ये मेरा एक रूट है, यानी जिस तरीके से ब्रैकेट में ये 2 आए हैं ना, तो अब कौन आएगा, देखिए 1.5 सॉल्व करने के बाद 1.5 आया था, तो ये हमारा एक रूट था। अब
ये सॉल्व करने के बाद 1.75 आया है, तो अब एक रूट ये 1.75 कन्फर्म 100%। अब दूसरा रूट कौन सा रहेगा, या तो ये रहेगा या फिर 2 रहेगा। देखिए ध्यान से 1.5 रहेगा या फिर 2, लेकिन ये कौन बताएगा। पहले हमें ये वैल्यू उठा के कहाँ रखनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 1 में 1.75। ठीक है, जैसे हमने 1 रखा है तो एक वैल्यू मिली, एंड 2 रखा है तो दूसरी वैल्यू अपोजिट साइन मिला है ना, वैसे ही 1.75 रख के देखते हैं इक्वेशन 1 में कि क्या मिलता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू, x2 मतलब x, 1.75 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं। सो f ऑफ 1.75 इक्वल्स टू 1.75 का क्यूब माइनस 1.75 माइनस 4। अभी देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, यानी कि प्लस या माइनस। लेकिन स्टूडेंट याद रखिए ये कंफर्म एक रूट है। इस ब्रैकेट में ना, नीचे के ब्रैकेट में यहाँ पे ये नंबर ज़रूर रहेगा। अब दूसरा ढूंढना है, वो या तो 1.5 है या फिर 2 है। तो जब भी हम इन दोनों का एडिशन करके आंसर मिलेगा वो हमेशा कहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं। आप ध्यान से देखिए अभी ये टर्म 1.75 का क्यूब, सो 1.75 का क्यूब कर दिया। अब नीचे इस साइड में उतरना है तो ये प्रेस कर दिया। क्या साइन नज़र आ रहा है, माइनस, माइनस 1.75 माइनस 4। देखिए पूरी वैल्यू करेक्ट डाली है, अगर एक भी वैल्यू गलत डाली तो मेरा गलत आंसर आ जाएगा। सो 1.75 का क्यूब माइनस 1.75 माइनस 4 इक्वल्स SD की बटन, ये आगे है माइनस 0.390। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 0.390, और भी डिजिट है लेकिन हम 3 डिजिट रखेंगे, माइनस 0.390। सो स्टूडेंट ये 1.75 रखने से हमारा आंसर माइनस में आया है। तो अब हम जाते हैं डायग्राम में कि कौन सा आंसर प्लस में है। ये देखिए ये माइनस में है, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, अपोजिट साइन चाहिए। तो ये माइनस में है तो हमें कौन सा साइन चाहिए, प्लस साइन। कहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब दूसरा रूट क्या है यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 ही आ गया है क्योंकि ये माइनस, अगर ये प्लस में आता तो हमारा दूसरा रूट 1.5 होता। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर रूट इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम रूट, एक रूट तो ये कंफर्म है 1.75 एंड दूसरा रूट, ये वैल्यू रखने से माइनस आंसर आया है। तो डायग्राम में प्लस आंसर किसका है, ध्यान से देखना है इन दोनों के बीच में, ये माइनस से ये नहीं चलेगा, ये है, मतलब हमारा रूट ये एफ़ के अंदर का, जैसे यहाँ एफ़ के अंदर का रूट है ना तो 2। सो दूसरा रूट कौन सा है हमारा 2। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने सेकेंड इटरेशन भी ख़त्म कर दिया। लेकिन हमें क्या कहा है इन्होंने, 3 इटरेशन करने हैं। सो जिस तरीके से हमने फर्स्ट इटरेशन सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट किया, उसी तरीके से अब हम थर्ड इटरेशन भी कैलकुलेट करते हैं। यानी कि यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, इन दोनों की क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। सो हमें रूट मिले हैं यहाँ पे 1.75, 2। तो अब हम स्टार्ट करें हमारा थर्ड इटरेशन। सो अभी भी हमारा फॉर्मूला वही है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x3 इक्वल्स टू a प्लस बी बाय 2। सो डियर स्टूडेंट यहाँ a कौन है 1.75, b कौन है 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, अब हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। सो ऊपर नीचे टर्म है यानी ये बटन प्रेस कर दी हमने। अब देखिए 1.75 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स, और ये SD की बटन प्रेस कर दी 1.875। सो यहाँ पे आंसर क्या है 1.875। सो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि क्या कहा है इन्होंने, हमें सिर्फ थर्ड इटरेशन तक ही करना है, यानी इसके बाद हमें कोई स्टेप सॉल्व नहीं करनी है। बस आप एक काम कर सकते हो,
ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके बता सकती हूँ कि कैसे हमारा आंसर 0 की तरफ जाता है। ठीक है, सो हम वो पुट करते हैं। सो पुट x इक्वल्स टू 1.875 इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या मिलेंगी, f ऑफ 1.875 इक्वल्स टू इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x³ माइनस x माइनस 4, यानी कि 1.875 का क्यूब माइनस 1.875 माइनस 4। अब हम ये वैल्यू हमारी कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं। सो क्या कहा इन्होंने, 1.875 क्यूब। सो 1.875 का क्यूब पावर लिखेंगे और 3। अब नीचे उतरेंगे यहाँ पे सामने, माइनस 1.875 माइनस 1.875 माइनस 4 इक्वल्स, फ्रैक्शन में आ गया, ST की बटन प्रेस करेंगे 0.716। सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0.716। सो देखिए स्टूडेंट, हम हमारी आंसर मतलब एफ ऑफ की जो वैल्यू है वो 0 के और नज़दीक जा रहे हैं। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ रूट नंबर 3 रहेगा, क्योंकि क्या कहा है इन्होंने, थर्ड इटरेशन तक सॉल्व करिए। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ये स्टेप अगर हम नहीं करते तो भी चलता, ये क्यों कर रहे हैं ध्यान से देखिए। ये तीसरा रूट पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 के पास और जा रहा है। सो लास्ट में यही हमारा क्या रहेगा आंसर, ये जो है ये क्या है हमारा रूट। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट रूट इज़, ये आंसर है क्या, बिल्कुल भी नहीं, x की वैल्यू यानी आंसर होता है। सो क्या है हमारा x3 1.875। सो अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ 1.875। सो स्टूडेंट इस तरीके से हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सो थर्ड इटरेशन अगर कहाँ है तो फर्स्ट इटरेशन करेंगे, सेकेंड इटरेशन करेंगे एंड थर्ड इटरेशन की, यहाँ तक भी स्टेप की और लास्ट में ये आंसर लिख दिया तो भी वो राइट है। वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे, क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ 1.875। सो वीडियो को अच्छे से देखना है और आपको जो मैं असाइनमेंट अभी दे रही हूँ वो सॉल्व करने हैं। सो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं। शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 and 3। सो स्टूडेंट, जब क्वेश्चन में ऐसा गिवन रहेगा कि इसके बीच में रूट है तो अपने मन से 0 1 2 3 4 5 6 नहीं रखना है, वही वैल्यू हम पुट करेंगे। तो पहले आप यहाँ x की जगह पे 2 रखेंगे, फिर x की जगह पे 3 एंड 3 इटरेशन कहाँ है, सो a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 3 बार करेंगे एंड तीसरा ही क्या रहेगा आपका अप्रॉक्सीमेट रूट रहेगा। यहाँ भी कहा है शो दैट, यही रूट पुट करना है 3 इटरेशन एंड यहाँ पे देखिए फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ फाइंड कहाँ है, मतलब हम x की पहले 0 रखेंगे वैल्यू, फिर 1 रखेंगे और कब तक रखेंगे, जब तक हमारा साइन चेंज नहीं हो जाता, प्लस या माइनस, ठीक है। एंड उसके बाद में हमें 3 इटरेशन सॉल्व करने हैं। सो वीडियो को अच्छे से समझिए, स्टॉप करिए उसे और समझने के बाद ये प्रैक्टिस करिए। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो। सो अब देखते हैं पीओस यानी प्रोग्राम आउटकम्स। ये यूनिट पढ़ने के बाद कौन से पीओ मैप होते हैं। सो फर्स्ट पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये यहाँ पे मैप होता है एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे मैप होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन बाइसेक्शन मेथड। So keep learning, happy learning. Thank you.